एक इस पुस्तक में वे बातें लिखी हैं जो यीशु मसीह ने प्रकट की। परमेश्वर ने उसे यह रहस्योद्घाटन अपने सेवकों को यह दिखाने के लिए दिया कि शीघ्र ही क्या होने की आवश्यकता है। मसीह ने अपना स्वर्गदूत भेजा ताकि उसके माध्यम से उसका दास यूहन्ना ये बातें जान ले। 2 यूहन्ना ने बताया उसने जो कुछ भी देखा, और यहाँ वह है जो उसने परमेश्वर के संदेश और यीशु मसीह द्वारा प्रकट सत्य के बारे में बताया। 3 धन्य हैं वे जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं, और धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी संदेश के शब्दों को सुनते हैं और जो कहा गया है उसका पालन करते हैं। में लिखा है यह पुस्तक, क्योंकि वह समय निकट है जब ये सब बातें घटित होंगी। 4 मैं यूहन्ना एशिया प्रांत की 7 कलीसियाओं को लिखता हूँ। परमेश्वर की ओर से जो है, जो था और जो था, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। जो आने वाला है उन 7 आत्माओं में से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, 5 और यीशु मसीह में से जो विश्वासयोग्य गवाह है। वह पहला पुत्र है जो पुनर्जीवित हुआ और जो सारे जगत के राजाओं पर शासन करता है। वह हमसे प्रेम करता है और उसके द्वारा क्रूस पर उसकी मृत्यु ने हमें हमारे पापों से मुक्त कर दिया। 6 और हमें उसके परमेश्वर और पिता की सेवा करने के लिए याजकों का राज्य बनाया। यीशु मसीह को हमेशा और हमेशा के लिए महिमा और शक्ति दी जाए। तथास्तु। 7 देखो, वह बादलों के साथ आता है। हर कोई इसे देखेगा, यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने इसे भाले से छेदा था। जगत के सब मनुष्य उसके कारण रोएंगे। ऐसा अवश्य होगा। तथास्तु। 8 परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, जो था और जो आने वाला है, वह यही कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। 9 मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई हूँ और यीशु के साथ एकजुट होकर मैं आपके साथ राज्य में भाग लेता हूँ और धैर्य के साथ कष्ट सहने में भी। मैं पतमोस द्वीप पर था जहाँ मुझे भगवान के संदेश और यीशु द्वारा प्रकट किए गए सत्य की घोषणा करने के लिए ले जाया गया था। 10 प्रभु के दिन मैं परमेश्वर की आत्मा से अभिभूत हो गया और मैंने अपने पीछे नरसिंगे के समान एक दृढ़ शब्द सुना। 11 जो मुझसे कह रहा था, जो कुछ तू देखेगा उसे पुस्तक में लिख और यह पुस्तक उन कलीसियाओं के पास भेज दे जो इन 7 शहरों में हैं, इफिसुस, स्मिर्ना, पेरगाम, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। 12 मैं यह देखने के लिए फिरा कि कौन मुझसे बातें कर रहा है, और मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं। 13 उनके बीच में मनुष्य के समान एक प्राणी था जो पांवों तक के वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पट्टा बांधे हुए था। 14 उसके बाल ऊन व हिम के समान श्वेत थे और उसकी आंखें आग के समान उज्ज्वल थीं। 15 उसके पाँव भट्टी में तपाए और फिर चमकाए गए पीतल के समान चमक रहे थे और उसकी आवाज बड़े झरने के शब्द के समान थी। 16 उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे और उसके मुंह से दोनों ओर चोखी तलवार निकलती थी। उसका चेहरा दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। 17 जब मैंने उसे देखा तो उसके पांवों पर मानो मुर्दा हो गिर पड़ा, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रखा और कहा, डरो मत, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। 18 मैं ही जीवित हूँ। मैं मर चुका था, लेकिन अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हूँ। मेरा मृत्यु और मृतकों की दुनिया पर अधिकार है। 19 इसलिए जो बातें तू देखेगा उन्हें लिख ले, और जो अभी घट रही हैं और जो बाद में घटेंगी। 20 जो 7 तारे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे और जो 7 सोने की दीवटें हैं, उनका गुप्त अर्थ यह है कि वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं। प्रकाशित वाक्य 1